हेलो माय डियर स्टूडेंट, 2.6 लास्ट एक्सरसाइज है और हम लोग ये पूरे चैप्टर खत्म करने वाले। लास्ट एक्सरसाइज एकदम इजी एक्सरसाइज है। ओके, स्टार्ट करते हम लोग बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, अप्लीकेशन ऑफ द अप्लीकेशन है मतलब जो अभी तक हम लोग पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड हमने सीखा था उसको यहाँ पर यूज करना है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमको, फिर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रगतिज एज, ठीक है, 2 years एगो एंड 3 years। मतलब क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट प्रगति की एज का जो है 2 साल पहले और 3 साल बाद। जैसे आपकी अगर एज आज क्या है 15 years है, ठीक है, 2 साल पहले कितनी रही होगी, 2 माइनस करना है, ठीक है, 3 साल के बाद कितनी होगी, 15 में से 3 प्लस करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या है यहाँ पर, लेट करेंगे, लेट प्रगति एज बी एक्स। प्रगति की जो है प्रेजेंट एज, क्या लिखना हमको, जो है प्रेजेंट एज पूछा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रेजेंट एज बी एक्स। ये हो गया, लेट कर लिए हमने। अब देखो हमारे पास क्या दिया, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रगतिज एज, प्रोडक्ट ऑफ द प्रगतिज एज 2 years एगो। 2 years एगो अगर प्रगति की एज क्या हो जाएगी, 2 years, 2 years जो है एगो, 2 years एगो प्रगति की एज कितनी हो जाएगी, प्रगतिज एज कितनी हो जाएगी, 2 years एगो मतलब आज x है तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 2। मतलब आज अगर 15 है तो 2 years माइनस करना है। और आगे क्या बोला, 3 years बिफोर, 3 years क्या है, 3 years 2 years एगो है ये, ठीक है, 2 years क्या है एगो, 2 years एगो प्रगति एज जो है, 2 years एगो जो दिया वही लिखना है, एगो जो है प्रगति एज। और 2 years जो है बिफोर मतलब यानी बाद में कितनी हो जाएगी, 2 years जो है आफ्टर कितनी हो जाएगी, आफ्टर जो है, आफ्टर कितनी हो जाएगी प्रगति की एज, प्रगति एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3। आज अगर तुम्हारी x 15 है तो 3 years बाद में कितनी होगी, प्लस करेंगे। इतना समझ में आया क्या, मतलब यहाँ पर बिफोर आफ्टर नहीं दिया, उसका मीनिंग ही वही है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रगति 2 years एगो एंड 3 years हेंस। इसका मतलब क्या, 3 years के बाद में, समझे क्या। अब उसके बाद में कितनी हो जाएगी, तो अब हमारे पास जो कंडीशन क्या हमारी जो है, कंडीशन इज इक्वल टू, देखो क्या बोला, 2 years एगो मतलब क्या है, x माइनस 2। और क्या बोला है कि भाई प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट x प्लस 3, दोनों को प्रोडक्ट करने पर कितना आता है, 84 हो जाता है। ये हमारा है 84 हो जाता है, कितना आएगा, 84 है ये एज हमारी, इसकी प्रगति की एज होती। अब इसको सॉल्व कैसे करना, ये कंडीशन बन गई, इसको मल्टीप्लाई करना, x का मल्टीप्लाई, देखो ये x आएगा, x प्लस 3 एकदम इजी है, -2 करोगे ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू क्या आएगा, 84 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, 84। मल्टीप्लाई करोगे, देखो x का x के साथ किए एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 3x हो गया, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2x, ओके। अब देखो 3 2 जा क्या होगा 6, माइनस है तो माइनस आएगा, और ये देखो प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, -86, 84 है सॉरी, कितना है 84 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया क्या, ओके। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये लाइक पेयर है, ये दोनों लाइक है और ये लाइक है, एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना है, माइनस करना है साइन बड़े नंबर की, 3 में से 2 गया कितना आएगा, x आएगा, बड़े के बाद प्लस है तो प्लस लगाना। अब 84 दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, साइन बढ़ेगी
दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 90, बड़े के बाद माइनस हो तो माइनस लगाना, इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई, क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 2.2 के मेथड से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से, 2.3 कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, 2.4 फार्मूला मेथड से कर सकते हो, तुम्हारे पास जो तुमको करना है कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो 90 एकदम इजी आपको बता दे रहा हूँ, फैक्टराइजेशन से -90 है, लाना आपको 1 है। अभी आपको बताया था 2.2 में जब भी ऊपर प्लस माइनस रहेगा तो दोनों में से एक में माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो साइन रहेगी बड़े नंबर के पास। 90 किसके टेबल में आता है, 10 9 जा 90, 10 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, तो ये हो गया हमारा 10 9 जा क्या हो गया 90। अब देखो यहाँ पर जो साइन रहेगी बड़े के पास, और एक माइनस तो लगाना ही है, आपको बताया था अगर एक ऊपर माइनस है तो दोनों में से एक में माइनस लगाना है। अब यहाँ पर देखो इसका आंसर हम डायरेक्ट अभी निकाल सकते हैं, कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस इसकी जगह पर क्या लिखोगे 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। समझा इतना? अभी देखो इतना क्लियर है। अब इसको x इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है, कितना आएगा देखो, x कॉमन लोगे दोनों में से बचेगा क्या, x प्लस 10। ओके, अब देखो ये दोनों में -9 कॉमन अगर लोगे, जब भी माइनस लेंगे कॉमन तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ओके, कितना आएगा देखो, ये माइनस लिए x हो गया, ये माइनस और ये माइनस जब भी कॉमन लिए रहेगा अंदर की साइन चेंज होगी। मतलब 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, वही नंबर आता है, इज इक्वल टू क्या होगा 0। बेटा अगर ये फैक्टराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो 2.2 एकदम अच्छी तरह देखने का। अभी ये देखो 2 बार दिख रहा है, इसको जो है एक बार लिखना हमको, क्या लिखोगे यहाँ पर x प्लस 10 और क्या लिखोगे x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0। अभी आपको बताया था कैसे लिखना है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखो x प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो गई, और x इज इक्वल टू क्या माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो गया। अभी आपको बताया कि भाई एक माइनस है 10 है, किसी की एज माइनस में हो सकती है क्या, मतलब वो अभी पैदा नहीं हुआ तो मतलब 10 साल बाद पैदा होगा, तो मतलब इसको क्या हमको ये लेना ही नहीं है, माइनस में आ गई, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या रहने वाला है कि 9 आए। मतलब हमारी जो प्रगति की एज है, द प्रगति की एज निकालना था हमको, प्रेजेंट एज ऑफ द प्रगति, क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ जो है प्रगति इज कितनी हो जाएगी 9 ईयर। बस इतना ही लिखना है बेटा, एकदम इजी है। समझ में आया क्या, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ओके वेरी गुड। ठीक है, इस तरह जो है ये हमारी, देखो ये हमने एक इक्वेशन बनाई है, ये हमारी इक्वेशन है, इसको ही हम लोग सॉल्व किए। अभी यहाँ पर देखो ये हमारा आंसर है, हम लोग ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको हमको एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि माइनस में, और ये हमारा टोटल जो है आंसर है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स ओल्ड। ओके, समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमको ये सीखना कि कैसे बनेगी इक्वेशन, बाकी तो ये आप लोग पहले 2.2 में पढ़ ही चुके हो। ओके, आगे देखते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244। क्या बोला है, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, ठीक है, और फाइंड द नंबर। तो पहले लेट करना है हमको, क्या लेट करोगे, सोल्यूशन इज इक्वल टू, पहले लेट करना आपको, लेट टू नेचुरल नंबर बोला है, लेट फर्स्ट, ठीक है, नेचुरल इवन नंबर, इवन क्या है, नंबर बी एक्स। पहला नंबर हमने क्या लेट कर लिया, तो फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर बी एक्स। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा जो है, सेकंड नेचुरल इवन नंबर
बी एक्स प्लस टू। ध्यान देने का जरा इधर, अगर कोई भी इवन नेचुरल नंबर बोलेगा या ऑड बोलेगा तो भी क्या लिखना है, एक्स, पहला एक्स रहेगा, दूसरा एक्स प्लस टू, तीसरा एक्स प्लस फोर। ऑड रहेगा तो भी यही आएगा, इवन रहेगा तो भी यही आने वाला है। ओके, और नेचुरल नंबर रहता तो पहला एक्स, दूसरा क्या आएगा एक्स प्लस वन, तीसरा एक्स प्लस थ्री। ओके, अब क्या बोला है, कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी क्या है वो देखो, कंडीशन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ द स्क्वायर मतलब क्या बोला, सम बोल रहा है और क्या बोल रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर भी करना है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 244। क्या दिया, 244, ये गिवन है। समझ में आया, एकदम इजी है। अब क्या करना है, एक एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए कहाँ पे, 2.1 में। इसलिए पहला देखो बेटा, स्टार्ट से पढ़ना रहेगा। स्टार्ट से पढ़ोगे तो पूरा अच्छी तरह समझेगा। अभी यहाँ पे भी समझ में आएगा, देखो कैसा करना है। एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का 2 लिखोगे, इंटू क्या आएगा, एक्स आएगा, इंटू क्या आएगा 2। ए प्लस बी का फार्मूला है, ठीक है, ए प्लस बी का, और प्लस में क्या आएगा, बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ए प्लस बी का फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी का, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अभी इसके पहले भी बता दिया तो इसके लिए वहाँ फार्मूला लिखा नहीं मैं। अभी देखो एक्स और एक्स कितना होगा, ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को प्लस करोगे, 2x स्क्वायर, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 टू ज़ा क्या होगा 4x प्लस 4, और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, -244 इज इक्वल टू 0। समझा इतना कैसे किया, अभी देखो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब एक प्लस है, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करना, माइनस करना, साइन बड़े नंबर, इसमें तो माइनस करो, कितना है, बड़े के पास माइनस है, 240 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी देखो 2 के टेबल में 4 भी आता है, ये भी आता है, तो क्या करना हमको यहाँ पे लिखना है, डिवाइडिंग टू बोथ साइड। डिवाइड करोगे कितना आएगा, देखो 2 से डिवाइड करना है, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 240 अपॉन क्या आएगा 2, 0 अपॉन 2। ओके, एकदम इजी है बेटा। देखो ये 2 और ये 2 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 करना है, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 2 2 जा 4 इज इक्वल टू ये 0, ये पूरा क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया वो ध्यान में रखो, ये हमारा आंसर क्या लाना है, देखो ये आएगा इक्वेशन, चलो पहले यहाँ लिख देता हूँ एक बार, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस क्या आएगा 120 इज इक्वल टू क्या है 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना हमको। यहाँ पर देखो, अब इसको यहीं पे एक बार लिख देता हूँ, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है और -120 है, ठीक है, दो बार, इसलिए अब वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है इसके लिए। चलो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते, ठीक है। समझा इतना, वो बोलो समझ में आया है। अभी देखो इसको सॉल्व करना हमको, क्या लाना है, इज इक्वल टू क्या है, ये 0 है, इक्वल टू क्या है, 0 है। अभी देखो ये लाना आपको क्या है कि -120 है, और लाना क्या हमको 2 लाना है, मतलब 120 किसके टेबल में आएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करना, ऊपर अगर माइनस है तो दोनों में से एक में माइनस लगेगा, 120 सीधा सीधा 12 के टेबल में आएगा, 12 10 जा क्या होगा 120, और 12 में से 10 चले जाएगा तो 2 आएगा, मतलब यहाँ पर 12 10 जा। अब यहाँ पर देखो अगर ये प्लस है तो बड़े वाले के पास प्लस, और एक के पास तो बताया था आपको माइनस लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे क्या लिखोगे 12x माइनस 10x माइनस क्या आएगा 120 इज इक्वल टू क्या होगा 0।
वो देखो रफ वर्क नहीं है, मेन चीज यही है, इसमें ही समझना है। अभी देखो क्या आएगा, इसमें तो कॉमन लेना आपको, क्या कॉमन आएगा, एक्स, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -10 कॉमन लोगे, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कैसे किए, एकदम इजी है बेटा। अभी देखो ये 2 बार है, एक बार लिखना, एक्स प्लस 12 एक्स -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x -10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है। अब ये तो आपको आना चाहिए खुद से, x प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -12 और x इज इक्वल टू माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस। अभी आपको बताओ क्या नेचुरल नंबर माइनस में होता है क्या, नहीं होता, तो ये क्या आएगा हमारा नहीं रहेगा। हमारा आंसर क्या आएगा कि फर्स्ट जो है नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो है पूरा लिखना है फर्स्ट, समझा क्या, फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा जो पहले पूरा लिखना हमको, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10, 10 आएगा। और दूसरा सेकंड क्या आ जाएगी हमारी जो है, सेकंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 2 है, मतलब क्या आएगा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 12 आ जाएगा। समझ में आया क्या, ये है, इस तरह हमको सॉल्व करना है। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, ये हमारा आंसर रहने वाला है, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमारा आंसर है और ये जो है पूरा जो है इसको हमको लिखना है इस तरह, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, एकदम इजी, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, ओके ठीक है। इस तरह सॉल्व करना। हमारा क्या आ गया, पहला नंबर क्या आया x 10 आ गया, दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया 12 आएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना, स्क्वायर करोगे तो इतना ही मिलेगा आपको, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है। देखो क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द, देखने में बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है कि भाई देख लिए डर गए बोले, देखने से डरना नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं आपको। देखो सबसे पहले क्या बोला, इन द ऑरेंज गार्डन, ऑरेंज का एक गार्डन है, मिस्टर जो है मधुसूदन, देयर आर, जो मधुसूदन जी का है, और देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, ऑरेंज के ट्री कितने हैं 150 है, कितने ट्री है 150। द नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच रो, एक रो में, मतलब एक रो है, ये देखो ये रो हो गई, ठीक है, यहाँ देखो ये रो हो गई, ये एक रो है, ऐसा रो रहेगा। तो क्या बोल रहा है कि, और द नंबर ऑफ द ईच रो इज 5 मोर देन द इन द कॉलम, ये कॉलम ऐसा रहेगा, ये कॉलम, इसको कॉलम में जितने हैं रो में उससे क्या है 5 ज्यादा है, तो ये कॉलम में हम लोग लेट कर लेते, कॉलम में कितने x लेट कर लेते, कॉलम में कितना लेट कर लेते x, तो रो में कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, बस इतना ही है। रो में पहले वही बोला है वहां पर, देखो एक्चुअली में यहाँ पे लिखा भी है तो टेंशन नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रीज इन द रो एंड ईच कॉलम, रो में कितने हैं कॉलम में कितने हैं, इसकी हेल्प लेके आपको बताना है। तो सबसे पहले लेट क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन कर रहे, लेट दिया हमारे पास, लेट जो है नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कॉलम, क्या दिया है, कॉलम कितना हो जाएगा इज x है, ऐसा दिया है। समझ में आया क्या, इसका डायरेक्ट दिया हुआ है, ये हो गया हमारा x हो गया हमारे पास। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम कितने हो जाएंगे x हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ द रोज कितने हो जाएंगे, रो में कितना बोला है, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, रो में कितना हो जाएगा, अभी कॉलम में x है तो रो में कितना हो जाएगा x प्लस 5। कैसे मालूम है, देखो क्या बोल रहा है कि ईच रो इज 5 मोर देन
कॉलम, कॉलम से 5 ज्यादा है, कॉलम से 5 ज्यादा तो ये क्या हो गया प्लस इतना आएगा, कॉलम से ये ज्यादा है। समझ में आया क्या कैसे किए, तो इस तरह जो है, ठीक है, इतना समझा के कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्लियर है? कुछ कुछ प्रॉब्लम है किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ये कॉलम में हमारे पास इतना हो गया, कितने कॉलम में हमारे पास, देखो ये रो हो गया हमारे पास और कॉलम में जो है टेढ़ा हो गया था। देखो रो के अंदर कितने हो जाएंगे x प्लस 5, क्लियर है? इतना कुछ प्रॉब्लम है किसी को? x रो में क्या हो गया x है, कॉलम में क्या हो गया x प्लस 5। अब आगे क्या बोलो, टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज, टोटल नंबर, अब आगे क्या बोलो तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। कंडीशन क्या दिया, देयरफॉर कंडीशन इज इक्वल टू क्या होगा, रो और कॉलम, ठीक है। देखो अभी ये रो में अगर 3 है और ये, तो रो और कॉलम को क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है 150। ऐसा समझ में आया कैसे किए? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? देखो इस तरह हम लोग जो है, देखो ये हमारा हो गया रो, इस तरह आ गया हमारा, ये समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। अब इसको जो है हम लोग, देखो ये बड़ा क्वेश्चन था इसके लिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बोलने का। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 5 का एक्स से मल्टीप्लाई की कितना हो जाएगा प्लस 5x। अभी देखो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमको ध्यान में रखना है कि माइनस 150 लाना है आपको और 5 आना चाहिए, किसके टेबल में आएगा वो देखो, 150 माइनस करने पर ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस में लाना, अभी माइनस में मतलब एक में वैल्यू में माइनस चाहिए, 150 आना चाहिए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। समझ में आया क्या? माइनस दो दो वैल्यू है हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया? किसके टेबल में आएगा 15 इंटू 10, अगर हम 15 इंटू 10 करते हैं तो 150 हो जाता है, माइनस कहीं पे भी लगाओगे, माइनस 15 इंटू 10 करोगे तो भी माइनस 150 आएगा, 15 इंटू माइनस 10 करोगे तो भी क्या आएगा माइनस 150 आएगा। बट यहाँ पर जो साइन रहेगी वो बड़े नंबर को देना, मतलब ये 15 है और ये क्या है हमारा 10, तो यहाँ पर जो साइन हो प्लस इसके बाद माइनस इसको देना, मतलब ये इस तरह, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर आपको बताया ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है तो दोनों में एक में माइनस, यहाँ पर जो साइन है बड़े नंबर के बाद। अभी देखो ये कितना आएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ये दोनों को 2 बार आए, एक बार लिखना है, अभी यहाँ पर कॉमन लेना है, क्या कॉमन लोगे इसके अंदर से और इसके अंदर से कॉमन लेना है, x प्लस क्या हो जाएगा, देखो 2x था एक बचा और यहाँ पर क्या बचेगा 15 माइनस 10 कॉमन ले लिया अगर हम, तो यहाँ क्या बचेगा x, और देखो प्लस माइनस जब भी कॉमन है तो अंदर की साइन चेंज, प्लस कितना हो जाएगा ये 15 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। 2 बार है एक बार लिखना है, 2 बार है एक बार लिखना है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब क्या लिखोगे, यहाँ पर हम लिख सकते क्या लिखना है, चलो वहां पर उस साइड लिख देता हूं। ओके, देखो कितना हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और क्या आएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, अभी देखो ये प्लस है यहाँ पर आया तो क्या हो गया माइनस हो गया, कितना हो जाएगा ये माइनस हो गया। तो माइनस में तो हो नहीं सकते ट्रीज, मतलब अभी लगाए नहीं, तो अब क्या होगा इसको हम लोग कट करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा
आंसर हमको लिखना है, x की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, मतलब जो हमने लेट किया था। तो ये जो कॉलम है इसमें पूरा फ्रेमवर्क करना है, तो इसमें आपको जब आंसर लिखना रहेगा तो एक्टिविटी आपको बनाना है, एक्टिविटी बनाना है और उसमें के अंदर में आंसर लिख देना है। तो क्या दिया है, x की वैल्यू 10 है, मतलब नंबर ऑफ द ट्रीज इन द x, मतलब ये क्या लिखोगे यहाँ पर देखो, ठीक है। देखो ये मैं यहाँ पर करके रखा हूँ, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ द ट्रीज इन द कॉलम, कॉलम में कितना x, x की वैल्यू कितनी है हमारी जो है, x की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, देखो x की वैल्यू हमने निकाला 10, 10 निकाले हो ना, देखो यहाँ पर कितनी है 10, 15 को हमको लेना नहीं है, 10 आ गई हमारी। अब आगे क्या करना है वो देखो, 10 होगा, नंबर ऑफ द रोज, रो में कितना है x प्लस, क्या बोला है x प्लस कितना है, देखो x प्लस क्या, x की और 5, 5 ज्यादा बोला था ना, 5 ज्यादा बोला था, तो ये तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 15, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, समझने के लिए आपको बताया। टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज 150 दिया था, ठीक है। ये हो गया, इस तरह हमको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर इस तरह कर सकते हो, और यहाँ पर अगर लिखना तो यहाँ पर लिख सकते हो, कॉलम में कितने जो है रो, कॉलम के अंदर जो है ट्रीज कितने 10 है और रो में कितने हैं 15 है, ओके समझा। आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं लास्ट ये लेक्चर का जो है, अगला देखो, अभी एकदम इजी क्वेश्चन ये भी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग जो है। विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय 5 years, क्या बोला है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज कितना बोला 1/6, ठीक है। द प्रेजेंट एज हमको निकालना है, तो सबसे पहले अभी हमको क्या करेंगे, लेट करना है, क्या करना है, लेट, किसका किससे कंपेयर बोला, विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय 5 years, तो लेट क्या करेंगे, लेट एज ऑफ किशोर क्या हो जाएगा, एज ऑफ किशोर कितनी हो जाएगी, किशोर इज बी एक्स, लेट कर लिए, किशोर की एज एक्स है, तो विवेक, विवेक इज ओल्डर है, तो मतलब क्या लिखेंगे, देयर फॉर एज ऑफ विवेक बी कितना हो जाएगा, कितना आएगा 5 years ओल्डर, मतलब x प्लस 5, क्या लिखोगे, x प्लस क्या लिखोगे 5 लिखोगे, समझ में आया क्या वो बोलो पहले, समझा है बेटा, एकदम इजी है। एज ऑफ किशोर x हो गया, तो एज ऑफ द विवेक क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये हो गया। अब कंडीशन हमारा क्या हो देख लो, कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अब यहाँ समझ लो आप, रेसिप्रोकल इज इक्वल, एक्स का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x, मतलब उल्टा, तो जब मैं 3/5 लिखता हूँ, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 5/3, ठीक है। रेसिप्रोकल एक्स, एक्स प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x प्लस 5, रेसिप्रोकल, तो मैं डायरेक्ट कंडीशन लिखने का कोई ज्यादा उसको लिखने की जरूरत नहीं, ये समझ में आया क्या वो बोलो। अभी देखो क्या आएगा यहाँ पर, देयर फॉर सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम रेसिप्रोकल कर रहा है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1 क्या आएगा x प्लस 5, कितना मिलता है 1/6 हो जाता है, 1 क्या होता है 6 होता है। अब इसको सॉल्व करना, ये भी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके, कैसे करोगे देखो, एलसीएम लेंगे, x है x प्लस 5 है इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू क्या आएगा x, समझ में आया कैसे किया देखो। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे करना है वो वहाँ पर, अभी यहाँ पहले इसका कर लो, x आया प्लस 5 आएगा प्लस x आएगा, क्लियर है। अभी देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, x का x के एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1/6, समझ में आया कैसे किए, ओके क्लियर है क्या सबको, किस तरह सॉल्व हो रहा है, एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी है,
एकदम इजी है, टेंशन लेना नहीं है जरा भी, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आता है बेटा क्वेश्चन। अभी देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे करेंगे, इसका इससे जब करोगे आप कितना, 1 से इसका करेंगे तो 1 से जब भी करोगे उतना ही आएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1 से करोगे उतना ही आएगा, इसके लिए मैं लिखा नहीं। ये x एक स्टेप यहाँ बढ़ा देता हूँ, देखो ये क्या हो गया, ऐसे लिखो 1/6 हो गया। देखो ये लाइक पेयर है, x और x क्या होगा 2x प्लस 5 ऐसा, ठीक है। अभी देखो अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 1 का इसके साथ किए इतना ही आएगा, इसका इससे करना है, मतलब चलो लिख देता हूं मैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई 1 कहाँ चले गया, तो ये क्या हो गया हमारा 6 इंटू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी 6 इंटू कितना है, कितना दिया हुआ है, ये देखो 2x, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे 2x प्लस 5, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। देखो अब इससे 1 से करोगे उतना ही आएगा, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30, 6 5 जा क्या होगा 30 हो जाएगी। अभी देखो सबको लाना है इधर, कितना आएगा वो देखो, कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये देखो प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12x, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। समझ में आया क्या, इतना समझा कैसे किए, ठीक है। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह, एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना, माइनस करना, साइन किसकी लगाना है, बड़े नंबर की, कितना आएगा ये -7x आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। अभी आपको पता है क्या करना है बेटा, -30 है, लाना है हमको -7, माइनस ऊपर है तो दोनों में से एक में माइनस करना है, कितना आएगा 10 3 जा क्या होगा 30, और 10 में से 3 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब ये बड़ा नंबर के ये यहाँ लगेगा और ये प्लस, आपको बताया था ये जो साइन रहेगी बड़े नंबर के पास। अब क्या करोगे, देखो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस, इसकी जगह पर हमको 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू क्या 0, x कॉमन लेना है, x माइनस 10, ओके, x माइनस 10 एकदम इजी है, और प्लस 3 है, x माइनस, देखो जब भी प्लस लेंगे तो अंदर की साइन चेंज नहीं होने वाली। अभी देखो एक x 2 बार है, एक बार लिखना है, x माइनस 10 x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे आप x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस इधर आएगा तो -3। अब किसी की एज माइनस में होती है क्या बेटा, नहीं होती, मतलब वो पैदा नहीं, 3 साल के बाद पैदा हो, तो यानी कि किशोर की एज, हम लोग को आंसर लिखना है, क्या लिखोगे, हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर हमारा क्या आने वाला है, एज ऑफ द किशोर, आंसर हमारा क्या रहने वाला, किसके पूछा, प्रेजेंट एज, दोनों की पूछा है, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ द किशोर, एज आंसर हमारा है, एज ऑफ जो है किशोर, किशोर कितना हो जाएगा इज 10 ईयर, ओके। और क्या है दूसरा, एज ऑफ विवेक जो है, विवेक का एज कितना दिया हुआ है, विवेक जो है, विवेक इज क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा प्लस, मतलब x प्लस 10, x प्लस क्या है 5, सॉरी क्या दिया 5 ज्यादा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 5, ये मतलब x की वैल्यू 10, 10 प्लस 5 कितनी हो जाएगी 15 ईयर्स, और जितना ही लिखना है, टेंशन लेना नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को, ठीक है ओके बेटा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट करना, ये हमारा आंसर है,
ठीक है, दोनों की एज हमने निकाल लिया। एक जो है कितना है 15 साल का है, दूसरा कितना है 10 ईयर्स है। ओके, समझ में आना चाहिए, एकदम प्रैक्टिस करते रहो, एकदम इजी है। ठीक है, ओके बाय, मिलते हम लोग नेक्स्ट।